मैं कतर में ड्यूटी करता था, न्यू दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर में, एमटीबी में, मेन टर्मिनल बिल्डिंग। एनडीआईए न्यू दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो डिज़ाइन है ना, वो इस तरह एरोप्लेन की तरह है। मतलब यहाँ पे कॉन्कोर्स ए, बीच में एमटीबी मेन टर्मिनल बिल्डिंग, सीधा कॉन्कोर्स बी, और जो जहाज़ की इस तरह बॉडी और टेल होती है उसे कॉन्कोर्स सी कहते हैं। तो मैं जो ये मेन उसका था, एमटीबी मेन टर्मिनल बिल्डिंग, वहाँ पे जॉब करता था। एयरपोर्ट पे उस वक्त ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन सारी मुकम्मल हो चुकी थी, तो हमारा फायर स्टॉपिंग का काम था। असल में मेरा वीज़ा जो था वो FSIME फायर स्टॉप मिडल ईस्ट का था, वो दुबई की कंपनी थी, तो फायर स्टॉपिंग का हम लोग काम करते थे। मैंने कैलिफोर्निया USA से सर्टिफाइड इसका हासिल किया था और वहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र काम करता था। तो हमें जो अकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड कर रही थी ना कंपनी, वो थी इकेन प्रोजे। ये तुर्की की कंपनी थी और इसका जॉइंट वेंचर था स्काई ऑरियक्स जापानीज़ कंपनी के साथ। शुरू में हम मतर कदीम में रहते थे। मतर कदीम उधर ही न्यू दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नज़दीक ही है मतर कदीम, काफ़ी फेमस जगह है दोहा में। फिर कंपनी ने वहाँ पे आगे अलवकरा है, अलवकरा से आगे अलवुकेर एरिया, अलवकरा के अंदर ही, तो वहाँ पे इज़दान विलेज एक गेटेड कम्युनिटी है। मतलब गेट पे सिक्योरिटी है और अंदर सारी इस तरह पूरी बाउंड्री वाल के अंदर में ना बड़े खूबसूरत डबल स्टोरी विलास बने हुए थे। तो कंपनी ने ना, जो इकेन प्रोजे कंपनी थी, तुर्किश कंपनी, वहाँ पे हमें शिफ्ट किया। मैं अकेला अकलौता पाकिस्तानी था और हम जिस विलास में रह रहे थे वहाँ पे मेरे साथ सारे इंडियंस थे। सिर्फ मैं और मेरे साथ जो मेरा रूममेट था, हम दो मुस्लिम थे। वो इंडिया हैदराबाद का था। मुझे अभी भी हंसी आती है, हम नहाने जाते हैं ना, हम कहते हैं मैं नहाने जा रहा हूँ, वो कहता है हसन भाई मैं पानी नहाऊँ। बाहर से कोई चीज़ मंगानी ना, तो हम जिस तरह कहते थे कि यार एक पाव चीनी ले आओ, एक पाव घी ले आओ, ये तरह। वो कहता था पाव किलो ये ले आओ हमारा यार वो भाई है, मैंने बहुत अच्छा उसके साथ वक्त गुजारा। ये बस मेरे जहन में बात आ गई, इंडिया हैदराबाद वाले इस तरह बोलते हैं। तो वो कुर्बानी वाले ईद से पहले छुट्टी चला गया इंडिया। कुर्बानी की ईद थी और मुझे छुट्टी नहीं मिली। हमारा काम क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो छुट्टी नहीं मिली। कुर्बानी वाले ईद के दिन मुझे छुट्टी थी। वैसे जो ईद की हॉलीडेज़ होती हैं वो हम ओवर टाइम लगा रहे थे। अच्छा, मैं अकेला था विला में, डबल स्टोरी विला था। नीचे जो है ना, वो गेट में इंटर होते ही टीवी रूम था बहुत बड़ा, साइड में डाइनिंग टेबल इस तरह पड़ी हुई थी खाने के लिए। टीवी रूम के साथ ही जो है ना, वो बहुत बड़ा किचन था। पिछली साइड पे दरवाज़ा खुलता था और वहाँ पे इस तरह ओपन लॉन था, ठीक है, खुला, नीचे घास लगी हुई थी। तो मेन फ्रंट पे सिर्फ एक डोर था और आगे से इस तरह रोड गुजर रही है। बड़े प्यारे विले थे। अंदर से स्टेयर चढ़ रही हैं, तो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था वहाँ पे 2 रूम थे। एक रूम में 2 बंदे और इस तरफ सामने जो रूम था वहाँ पे भी 2 बंदे। फिर एक स्टेयर केस ऊपर जाती थी, ऊपर सिंगल रूम था और वहाँ पे वो मतलब ऊपर फिर हम अप रूफ पे चले जाते थे, टॉप पे, और ममटी बनी हुई थी। तो इस तरफ जो रूम था वहाँ पे मैं और मेरे साथ जो इंडियन मेरा भाई था, मुस्लिम भाई, हैदराबाद का था, हम दोनों रहते थे। तो वो भी इंजीनियर था। वो टोटल विले में 6 बंदे थे, 2 4, हम 2 6। तो बाकी जो नीचे वाले 4 थे वो भी इंडियंस थे, लेकिन वो साउथ इंडियन, ये जो केरला और तमिलनाडु वाली साइड में होते हैं ना, जो इस तरह मुंडी हिलाते हैं। मतलब कोई चीज़ हम हाँ इस तरह करते हैं ना, वो हाँ को भी इस तरह करते हैं साउथ इंडिया वाले। और वो हिंदू भी थे, वो नीचे रहते थे। तो ये मेरा जो रूममेट था, ये छुट्टी चला गया था, मैं अकेला था। कुर्बानी थी, कुर्बानी वाली ईद वाले दिन वो नीचे, वो तो लोग सोए हुए थे। तो मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ी और वहाँ पे कतर में सुबह जल्दी ईद की नमाज़ पढ़ाते हैं। हमारे इधर पाकिस्तान में तो थोड़ा लेट पढ़ाते हैं ना, वो सुबह सुबह जल्दी पढ़ा लेते हैं। तो मैंने कुर्बानी वाली ईद पे नमाज़ पढ़ी, घर आया, नाश्ता वाश्ता किया। मेरे जहन में ना अल्लाह ताला ने ख्याल डाला कि यार हम पाकिस्तान में क्योंकि कुर्बानी करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ पे जो हल्ला गुल्ला होता है, वो सारे जानवरों को ख़ुद गिराना, क्योंकि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, वो सारे हिस्सेदार आए होते हैं। उन्होंने वो पराठें पकड़ी हुई हैं, छुरियाँ हर घर वाला लेके आता है।
सबसे पहले मतलब उन्हें गिराना, ज़िबा करना, वहाँ पे फिर मतलब कोल्ड ड्रिंक बोतल वगैरह आ जाती है या चाय आ जाती है जिनका घर नज़दीक होता था, और रौनक शौनक, फिर सबसे पहले घरों में कलेजी के साथ इसे करके भेजना, एक रौनक होती है ना कुर्बानी की। मैं अकेला वहाँ पे विले में बैठा हुआ हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ ब्रेड के साथ, जैम ऊपर लगाया, मक्खन और अंडा और चाय में। यार ये अल्लाह ने ना दिल में ना जिस तरह एक अफसोस गम सा होता है, यार ये कुर्बानी वाली ईद है, मैं अकेला मकोला बैठा हूँ, बाहर गली में देखा कोई कुछ भी नहीं, तो मैंने कहा यार ये कैसी ईद है। तो मैंने ना अल्लाह से ना दिल की गहराई से दुआ की। मैंने कहा फ्रिज गोश्त से भरा पड़ा है, वो मसला नहीं था। वहाँ पे कंपनी हमें ना मतलब फूड अलाउंस देती थी, हम खुद किचन में बनाते थे, ठीक है ना। वो मतर कदीम में हमारा खाना था, मैस था, लेकिन जब हम इज़दान विलेज गए ना अलवक्रा में, वहाँ पे कंपनी हमें जो है ना अलाउंस देती थी और कहती थी खुद ही जो मर्ज़ी पकाओ खाओ, ऑर्डर पे मंगाओ। तो फ्रिज भरा पड़ा था, हर चीज़ पड़ी थी। तो लेकिन एक शौक़ था, मैंने कहा मैंने अल्लाह से दुआ की आज मैंने ना कुर्बानी वाला गोश्त, फ्रेश गोश्त खाना है जो ज़बा किया होता है। उधर हमारे इधर तो वो सारे विले में गैर मुल्की थे, तुर्की ज़्यादा रहते थे, फ़िलिपीनी रहते थे, और आगे पता नहीं और कंपनी के को बंदे थे। इतना ज़्यादा मैं बस हम सुबह गाड़ी आती उसमें बैठते और ड्यूटी पे चले जाते। तो मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे पता नहीं किधर कोई कुर्बानी करते हैं। एक शौक़ था, इतना सा भी गोश्त मिल जाए ना, फ्रेश गोश्त कुर्बानी वाला ज़िबा किया हुआ मुझे चाहिए। मैं इस तरह नाश्ता कर रहा हूँ, ये दिल में सिर्फ ख्याल ही आया है तो बाहर से दरवाज़ा खोला है। वैसे बेल लगी हुई थी, लेकिन हमारे रूममेट के पास, सबके पास चाबी थी ताकि कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, अंदर आए। वो इस तरह चाबी खुली है तो वो अंदर आया। वो केरला का था, इस तरह उसने दाढ़ी मूछें रखी हुई थी, तो उसने, उसकी बातों से महसूस होता था जैसे उसने ड्रिंकिंग की हुई है। वो मतलब सुबह जब छुट्टी थी तो वो न्यू दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ड्यूटी से ही वो कहीं अपने दोस्त के पास चला गया था मेरा रूममेट। तो वो सुबह के टाइम मेरे पास आया, बड़ा अच्छा था, वैसे हिंदू था। मुझे कहता हसन भाई यू फिनिश यूर प्रेयर, ऐसे उसे टूटी फूटी सही उर्दू नहीं आती थी। मैंने कहा यस ऑलरेडी डन। तो वो उसके हाथ में शापर, मुझे इस तरह बोलता दिस इज़ काउ मीट, वी नॉट ईट, आई एम हिंदू। मैं कहा मैं मतलब हु विल गिव यू। वो मुझे कहता, मैंने उससे कहा, वो कहता, उसने मुझे बताया, बीच में थोड़ा उर्दू बोलता मैं रात अपने दोस्त के घर था, तो वहाँ पे सामने एक अरबी है, तो उसने गाय कट किया, ऐसे बोलता था। वो उसने मुझे गोश्त दिया, मैंने बोला आई एम हिंदू। वो बोलता नो प्रॉब्लम, गिव समवन, कोई आपका अगर मुस्लिम फ्रेंड है तो मेरे जहन में हसन भाई को देगा। तो वो मैं उधर से ये गोश्त लिया। देखो वो ज़ात का हिंदू मेरे वहम गुमान में भी नहीं। वमन यत्तकिल्लाह, और वो जो अल्लाह से डरता है, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह निकाल लेता है निजात की राह, व यरज़ुक़हू, और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है, मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ से इंसान को गुमान भी नहीं होता। मैं सोच भी नहीं रहा, मैंने कहा थोड़ा बाहर निकलते हैं खुली जगह में, शायद कोई पता नहीं इधर कहाँ ज़बह करते हैं। और एक हिंदू ज़ात का इंडियन, उसके ज़रिए अल्लाह ने देखो मेरा वो शौक़ पूरा किया। उसके हाथ में इस तरह शापर के अंदर गोश्त, और उसने कहा कि ये मुझे एक अरबी ने दिया है। तो उसने मुझे, मैंने उसे बोला कि मैं हिंदू, उसने बोला कोई बात नहीं, आपका कोई मुस्लिम फ्रेंड होगा उसे दे दो, मैं वापस नहीं लेता हूँ। तो मैं ले आया हूँ, तुम्हें दे देता हूँ, ये लो, आज आपकी ईद है तो आप इसके ले लो। यार यकीन करो मेरे इस तरह रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार क्या वो कबूलियत की घड़ी थी। और लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत, बिल्कुल हर्फ बहर्फ मैंने ये आपको जो बात बताई है, ये कोई स्टोरी नहीं है, सारा आपको बताया। इज़दान विलेज में रहता था, कहाँ ड्यूटी की, और ये वाक़या मेरे साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो बिल्कुल, कोई टाइम ऐसा होता है जब इंसान की दुआ जो है ना वो अर्शों से भी इस तरह फ़ौरन कबूल हो जाती है। तो ये मुझे बात एक याद थी, मैंने कहा अपनी ऑडियंस से शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी, और इसे आगे शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अल्लाह हाफ़िज़।